बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों आज के अपने इस लेक्चर 33 के अंदर हम जो है वो एक सर्च बुक जो है वो रेडी करना सीखेंगे, जिसके अंदर हम कोई भी नेम देंगे तो उस नेम की जो भी एड्रेस बुक होगी उसमें से हमारा जो पर्सन का रिकॉर्ड है वो हमें फैच होके दिखा दिया जाएगा। ठीक है, तो इस आज के प्रैक्टिकल को डिटेल से करते हैं लेक्चर नंबर 33 को, जिसमें सबसे पहले कुछ लेयर्स आपको दिखाई जा रही हैं। यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों 3 तरह की वगैरह लेयर्स होती हैं। पहली होती है प्रेजेंटेशन लेयर, दूसरी होती है बिजनेस लेयर, तीसरी होती है डाटा लेयर्स। अब दोस्तों प्रेजेंटेशन लेयर कौन सी होती है? प्रेजेंटेशन लेयर वो होती है जो यूज़र के साथ इंटरेक्ट कर रही होती है, यानी जैसे आपका कंप्यूटर, आपका पीसी, आपका लैपटॉप, ये क्या है? ये आपकी प्रेजेंटेशन लेयर है, जहाँ पे यूज़र जो है वो इंटरेक्ट कर रहा है। बिज़नेस लेयर कौन सी होती है? बिज़नेस लेयर होती है ये आपकी नेटवर्क लेयर, ये जो दरमियान में जितने भी आपके नेटवर्क होते हैं, जो जैसे जैज़, यूफोन, टेलीनॉर, पीटीसीएल, ये क्या है? ये नेटवर्क लेयर है जो क्या करती है, आपकी प्रेजेंटेशन लेयर से रिक्वेस्ट भेजती है किसको? डाटा लेयर को, यानी सर्वर को रिक्वेस्ट भेजती है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जावा लैंग्वेज के अंदर आपकी बिज़नेस लेयर कौन सी होगी भला? आपकी बिज़नेस लेयर होगी आपका सर्वलेट। ठीक है, जो आपकी रिक्वेस्ट भेजता है किसको? आपके सर्वर को। ओके, सो ये 3 तरह की लेयर होती हैं, प्रेजेंटेशन लेयर, बिजनेस लेयर और डाटा लेयर। अब यहाँ पे उसने कुछ गाइडलाइन दी है, वो प्रेजेंटेशन लेयर कौन सी होती है उसके बारे में बता रहा कि प्रोवाइड अ यूज़र इंटरफेस फॉर क्लाइंट टू इंटरेक्ट विद एप्लीकेशन, कि ये एक ऐसी लेयर होती है जो यूज़र को एक इंटरफेस प्रोवाइड करती है जिससे वो इंटरेक्ट कर सके। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये जो है द बिज़नेस और सर्विस लेयर, बिज़नेस लेयर को हम सर्विस लेयर भी कहते हैं। ठीक है, ये बेसिकली लॉजिक्स परफॉर्म करती है, जैसे आपकी जावा क्लास होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली लॉजिक्स परफॉर्म करती है आपकी सारी। उसके बाद डाटा को हैंडल करने के लिए डाटा लेयर होती है। ठीक है, तो ये 3 तरह की लेयर होती हैं। अब चलते हैं, और सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे एड्रेस बुक का वही प्रोग्राम जो हमने मिड में किया था उसको ही थोड़ा ब्रीफली यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ दोबारा से। वो कह रहे हैं जनाब आपने एक जो है डेटाबेस क्रिएट करनी है और उसके अंदर एक पर्सन नाम का अपने टेबल क्रिएट करना है, जिसके अंदर 3 रिकॉर्ड आपने जो है पहले से स्टोर कर लें, 4 कर लें, 5 कर लें, जितने मर्जी कर लें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं और आके हम यहाँ पे बना लेते हैं कुछ डेटाबेस। अब डेटाबेस हमने कहाँ पे बनानी है? हम यहाँ पे जो प्रोवाइड यूज़ कर रहे हैं दोस्तों वो जो है वो है जी जावा लेक्चर्स के नाम से। अब इस जावा लेक्चर प्रोवाइड आपका कहाँ पड़ा हुआ है? हमारा जावा लेक्चर प्रोवाइड पड़ा हुआ है डॉक्यूमेंट्स के अंदर, यहाँ पे नेटबीन्स प्रोजेक्ट्स के अंदर, ये देखें जावा लेक्चर्स के नाम से। आपने इसमें आ जाना और इसमें आगे आपको एक फ़ोल्डर मिलेगा वेब के नाम से, इसमें आपने आ जाना और यहाँ पे आके आपने एक डेटाबेस क्रिएट कर लेनी है। अब डेटाबेस का आप क्रिएट करने के लिए आप एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लें जिसको आप एसेट्स का नाम दे दें, सॉरी एसेट्स का नाम दे दिया। इस एसेट्स फोल्डर के अंदर आप एक डेटाबेस नहीं क्रिएट कर लें, यहाँ पे न्यू पे आके और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस। ठीक है जी, और इसको मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे पर्सन इन्फो के नाम से। तो ये मैंने अपने डेटाबेस को नाम दे दिया। अब ये जो डेटाबेस है ये आप यहाँ पे आके न्यू पे जाकर भी बना सकते हैं। तो MS एक्सेस के अंदर बेसिकली ये बनती है। तो यहाँ पे MS एक्सेस के अंदर अब हम एक टेबल भी रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे आपने क्रिएट पे आ जाना है, यहाँ पे टेबल पे आ जाना है, टेबल के ऊपर राइट क्लिक करके आप डिज़ाइन व्यू के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे आपसे टेबल का नाम पूछा तो हम यहाँ पे नाम लिख लेते हैं पर्सन। ओके कर दिया। उसके बाद यहाँ पे पहली जी आईडी के बाद क्या जी नेम के बाद क्या था? ओके कर दिया इसको। नेम के बाद क्या था? एड्रेस के बाद क्या है? फ़ोन नाम, यानी फ़ोन नंबर। ठीक है जी, ये 3 जो है हमारे पास फील्ड्स हैं, नेम की, एड्रेस की और फ़ोन नाम की, जैसे यहाँ पे मैं प्रोवाइड की गई है एड्रेस और फ़ोन नाम। तो आपने डेटाबेस रेडी कर ली। अब इस डेटाबेस के अंदर आप जो है वो क्या कर लो, यहाँ पे इसके ऊपर राइट क्लिक करो, यहाँ पे डाटा शीट व्यू पे आ जाओ, इसको सेव करने के लिए यस कर दो। अब यहाँ पे वो कह रहा कि आपने नाम रखना, मैंने कहा पहला नाम मैंने रखना खिज़र, एड्रेस उसका खामोखे, फ़ोन नंबर लेट से 3455, ये हमने रख लिया। दूसरा नाम हमने रखना अली, उसका एड्रेस है लाहौर और उसका हम रख लेते हैं 7788 फ़ोन नंबर। ओके, अब यहाँ पे जो तीसरा हम एक नाम दे देते हैं, लेट से हमज़ा, और इसका भी लाहौर कर लेते हैं एड्रेस।
और इसका जो फ़ोन नंबर है वो हम 9988 कर लेते हैं। ठीक है जी। अब इसको कंट्रोलर से सेव किया हमने। सेव करने के बाद आपने इस डाटाबेस को बंद कर दिया। अब ये डाटाबेस बंद करने के बाद आपने सबसे पहले अब क्या करना है, आपने आ जाना यहाँ पे, क्योंकि हम प्रैक्टिकल करने लगे हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना यू कैन एक्सेस ऐड करना है, यू कैन एक्सेस ड्राइवर डाटाबेस को एक्सेस करने के लिए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे डाउनलोड फोल्डर में हमने ऑलरेडी यू कैन एक्सेस को डाउनलोड किया हुआ है, यू कैन एक्सेस को इंटरनेट से। यू कैन एक्सेस को डाउनलोड करने के बाद ये मैंने एक्सट्रैक्ट भी किया हुआ है उसको। तो ये यू कैन एक्सेस का फोल्डर है हमारे पास। ठीक है, इसके अंदर लिब के अंदर अगर हम आएँ तो यहाँ पर हमारे पास 5 फाइल्स हैं, 1 2 3 4 5। इन 5 की 5 फाइल्स को यहाँ से कर दें आप कॉपी। कॉपी करने के बाद अपने प्रोजेक्ट में आ जाएं, नेटबीन प्रोजेक्ट्स में, यहाँ पे जावा लेक्चर्स में, और यहाँ पे आके आप बना लें एक फ़ोल्डर बना लें यू कैन एक्सेस के साथ, यू कैन एक्सेस। ठीक है जी। तो यू कैन एक्सेस का फ़ोल्डर हमने बना लिया अपने प्रोजेक्ट में, और यहाँ पे वो सारी फाइल्स हमने पेस्ट कर दी 5 की 5। अब आपने सिंपली क्या करना है, अब आपको बता देता हूँ। आपने सिंपली आना अपने प्रोजेक्ट में, यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। आपको यहाँ पे मिलेगा लाइब्रेरीज़ का ऑप्शन। आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ पे ऐड जार फोल्डर के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने आ जाना, यहाँ पे डाउनलोड फोल्डर में ये हमने आना, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में। डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में जब हम आएँगे हमें यहाँ पे मिलेगा नेटबीन प्रोजेक्ट्स के नाम से फ़ोल्डर। उसमें आगे उसमें आने के बाद हमें यहाँ पे एक फ़ोल्डर मिलेगा हमारा प्रोजेक्ट जावा लेक्चर्स के नाम से। उसमें हमने अभी भी एक नया फ़ोल्डर बनाया यू कैन एक्सेस के साथ। तो उसमें आगे हमने ये सारी फाइल्स को सिलेक्ट करके यहाँ से ओपन के बटन के ऊपर क्लिक कर दिया। अभी आपकी सारी जो लाइब्रेरीज़ हैं, जार फाइल्स हैं, ये देखें लाइब्रेरीज़ वाले ऑप्शन के ऊपर राइट क्लिक करें और ये देखें ये सारी ऐड हो गई हैं। ठीक है जी। बस हमने ये यू कैन एक्सेस ड्राइवर जो है वो ऐड कर दिया है। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है वो बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आपने यहाँ पे अब तरतीब से चलते हैं और 1 बाय 1 इन चीज़ों को रेडी करते हैं। आपने सबसे पहले एक फ़ाइल बनानी है personinfo.java के नाम से, personinfo.java के नाम से। तो ये कहाँ बनाते हैं, ये सोर्स पैकेजेस के अंदर बनाते हैं। सोर्स पैकेजेस में आएँ, यहाँ पे माई पैकेज आपने एक बनाया हुआ है। ठीक है, आप इस माई पैकेज को जो है यहाँ से क्या कर दो, डिलीट कर दो। रिफैक्टर के ऊपर क्लिक किया। जैसे जैसे करवाऊँ दोस्तों, ये लेक्चर नंबर 33 के अंदर यही आपका एक प्रैक्टिकल है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे करना है सोर्स पैकेजेस के ऊपर राइट क्लिक करना, न्यू पे जाना है और यहाँ पे एक पैकेज बनाना है जावा पैकेज वीयू के नाम से, वीयू। फिनिश कर दिया। यहाँ पे हमारा एक पैकेज बन गया वीयू के नाम से। अब इस पैकेज के अंदर हमने एक नई फाइल बनानी है जावा की। तो यहाँ पे राइट क्लिक किया, यहाँ पे आगे हम जावा क्लास, हमने इस जावा क्लास का नाम जो है वो क्या रख लिया, मान लें हमने इसका नाम रख लिया personinfo.java। तो personinfo, ठीक है, personinfo हमने इसका नाम रख लिया। उसके बाद हमने फिनिश के बटन के ऊपर क्लिक कर दिया। जैसे हमने फिनिश के बटन के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे हमने इस जो कमेंट्स हैं ये रिमूव कर दिए। ठीक है जी। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले वो कह रहा है आपने एक personinfo नाम से जो क्लास बनाई है ना, उसके अंदर कहता है 3 एट्रीब्यूट बनाओ, नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर। चलो बनाओ स्ट्रिंग टाइप के साथ। सबसे पहले नेम, फिर स्ट्रिंग के साथ एड्रेस, फिर स्ट्रिंग टाइप के साथ फ़ोन नाम। 3 डाटा मेंबर हमने बना लिए personinfo क्लास के अंदर। ठीक है, तो personinfo क्लास के अंदर जब हमने 3 ये बना लिए, उसके बाद वो कह रहा है जनाब हमें कि आपने एक कंस्ट्रक्टर बनाना है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, और उसके बाद आपने एक toString नाम से एक बनाना है फंक्शन। ठीक है, toString नाम से एक फंक्शन क्रिएट करना है। अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे हम बना लेते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के लिए वगैरह आपने पब्लिक personinfo जो है वो उसका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना लिया। तो पब्लिक मैंने personinfo जो है वो बना लिया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर उसने आर्गूमेंट लेने हैं, स्ट्रिंग नेम के लिए n, फिर स्ट्रिंग एड्रेस के लिए a, फिर स्ट्रिंग
फ़ोन नंबर लेने के लिए उसने p बना लिया। अब उसने जो पैरामीटर लिए हैं इनको इन वेरिएबल में सेव करना है, तो उसके लिए उसने कहा नेम को इक्वल कर दो n के, फिर उसने कहा एड्रेस को इक्वल कर दो a के, फिर उसने कहा PHONE फ़ोन नाम को इक्वल कर दो p के। तो ये उसने क्या किया, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना लिया। अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के बाद वो कह रहा है जी टू स्ट्रिंग का मतलब क्या है, यानी आपकी जो ये वेरिएबल है ना, ये जो नेम एड्रेस फ़ोन नंबर, इनको बेसिकली एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है। तो उसके लिए उसने एक टू स्ट्रिंग नाम का फंक्शन बनाया, जिसके अंदर उसने क्या किया, आपकी जो आउटपुट आपने स्क्रीन पर डिस्प्ले करनी है ना, उसको उसने एक फंक्शन के अंदर जाके एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके उसके बाद उसको स्ट्रिंग टाइप को कन्वर्ट कर यानी रिटर्न कर दिया। तो उसके लिए उसने क्या किया, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के साथ उसने कहा स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू मैं एक रिटर्न करूँगा, टू स्ट्रिंग फंक्शन का नाम है, ठीक है। और इस फंक्शन के अंदर वगैरह बेसिकली मैं रिटर्न करूँगा क्या बोला, रिटर्न करूँगा एक स्ट्रिंग के अंदर वो क्या रिटर्न करेगा, वो कहेगा नेम इक्वल टू NAME नेम, और नेम के अंदर वो क्या रिटर्न कर देगा नेम। फिर इसी तरह इसके अंदर वो कहेगा जनाब नेम के बाद आप कुछ भी डिज़ाइन कर लें, जैसे उसने एड्रेस कर दिया, उसके बाद ठीक है आप यहाँ पे देख कह दो एड्रेस, ठीक है। और एड्रेस के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, सिंपली आपने यहाँ पे एड्रेस डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पे एड्रेस वाला वेरिएबल आ जाएगा। फिर उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे फ़ोन नंबर डिस्प्ले करने के लिए आपने कहा फ़ोन, और यहाँ पे PHONE फ़ोन नाम आ गया आपका, ठीक है जी। लास्ट पे आपने सेमीकोलन लगा दिया। लें जी, ये आपकी बेसिकली पूरी एक स्ट्रिंग होगी जो कि आपने स्क्रीन पे डिस्प्ले करनी है, उसको आपने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया यहाँ से, ठीक है। तो ये कह रहा है टू स्ट्रिंग बेसिकली एक हमारा बिल्ट इन मेथड है। तो कहता है इसके लिए आप यहाँ पे ओवरराइड लगाओगे, आप यहाँ पे हमारे मेथड को ओवरराइड कर रहे हो। चलो जी, तो ये ओवरराइड का हमने ऊपर लिख दिया @override। तो ये दोस्तों हमारी पर्सन इन्फो क्लास का सारा काम फिनिश हो गया। बस हमने इतने ही करना था, 3 वेरिएबल बनाने थे, उन वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करनी थी पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर के थ्रू, और फिर उन वेरिएबल की वैल्यू को जो है एक स्ट्रिंग की फॉर्म में कन्वर्ट करके वापस रिटर्न करना था, यानी स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए। चलेंगे, तो ये आपने काम कर दिया पर्सन इन्फो डॉट जावा क्लास के अंदर। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने यहाँ पे बनानी है पर्सन DAO क्लास, यानी एक और जावा क्लास बनानी है जिसका नाम है पर्सन DAO जो भी है। यहाँ पे व्यू पैकेज के ऊपर राइट क्लिक करें, न्यू के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे जावा क्लास के ऊपर क्लिक कर दें। अब यहाँ पे बनानी है आपने क्लास पर्सन DAO, फिनिश के ऊपर क्लिक कर दिया, DAO क्लास बन गई हमारी। इसके अंदर उसने क्या किया, वो बेसिकली यहाँ पे इस पर्सन DAO क्लास के अंदर डेटाबेस के साथ में एक्टिविटी करेगा और फिर वहाँ से डाटा फैच करके लेके आएगा। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। आपने ये क्लास आपने बना ली, इस क्लास की कमेंट रिमूव कर दें। अब डेटाबेस के साथ में एक्टिविटी करने के लिए आपको सबसे पहले एक पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा, किस नाम से, java.sql.static के साथ। तो ये आपका पैकेज है SQL का जो डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करेगा आपकी, ठीक है जी। उसके बाद वो कह रहा है जनाब आपने क्या करना है, आपने एक मेथड बनाना है पर्सन इन्फो क्लास के अंदर, सर्च पर्सन नाम से एक मेथड बनाएंगे जो कि आपको पर्सन इन्फो पूरी की पूरी क्लास रिटर्न करेगा। ये पर्सन इन्फो कौन सी क्लास है, ये बेसिकली आपने ये जो जावा पीछे अभी ये जो जावा पर्सन इन्फो नाम की जो जावा क्लास बनाई है ना, बेसिकली इसकी बात को वो कर रहा है, ठीक है। तो हम ऐसे करते हैं, हम इसी कोड को ऐसे कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। मैं आपको इसको समझाता हूँ ये बेसिकली क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। ये कह रहा है बेसिकली सर्च पर्सन नाम से एक बनाओ मेथड, उसके अंदर इसने एक नेम लिया। ये नेम कहाँ से आएगा, ये बेसिकली नेम इसे पीछे से मिलेगा एज ए पैरामीटर, जो ये वो नेम है जो हमने सर्च करना है अपनी डेटाबेस में से, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अब ये उस नेम को सर्च करेगा, सर्च करने के बाद इसको अगर वो नेम मिल गया तो ये हमारी इस पर्सन इन्फो क्लास को भेज देगा वो वाली इन्फॉर्मेशन, यानी वो नेम डेटाबेस में क्या क्या पड़ा हुआ था, नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर। तो वो तीनों इन्फॉर्मेशन ये लेकर हमारी इस पर्सन इन्फो वाली क्लास के इस कंस्ट्रक्टर को भेज देगा, ठीक है। तो बेसिकली ये कह रहा है। अब हम नीचे आ जाते हैं। अब बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है जी पर्सन इन्फो जो क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। तो आपने यहाँ पे कहा पर्सन इन्फो जो क्लास है उसका पर्सन नाम से एक ऑब्जेक्ट बना लिया, जिसको इक्वल नल कर दिया आपने,
स्टार्टिंग में बनाने आपने क्या कर दिया, नल। ठीक है, नल मतलब इस ऑब्जेक्ट के पास कुछ भी नहीं है, यानी वो ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं अभी ना हुआ, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट कर, ये ऑब्जेक्ट बेसिकली क्रिएट नल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया आपने, क्योंकि अगर आपने दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दोगे तो क्या होगा, बेसिकली ये क्लास कॉल हो जाएगी और ये इसका कंस्ट्रक्टर चल जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक नल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। नल ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद आपने ट्राई कैच के अंदर क्या करना है, डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी बनाई है, और डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी बनाने के बाद आपने अपने क्या कर दिया, डेटाबेस से कनेक्टिविटी करने के बाद आपने डेटाबेस से वो जो आपको नेम मिला ना, अभी इस नेम वाले पैरामीटर कंस्ट्रक्ट ये आर्गूमेंट के अंदर, इसके अंदर जो भी नेम आया उसको आप सर्च करोगे डेटाबेस के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ट्राई बना लो, ट्राई कैच बना लो, ट्राई CATCH कैच बना लो, ट्राई कैच, और ट्राई कैच के अंदर एक्सेप्शन लगा दो, एक एक्सेप्शन E, और लिख दो E.print stack track, E.print stack track। अगर कोई एग्जेप्शन आती है तो वो ये चल जाएगा, ठीक है। अदरवाइज ट्राई के अंदर आप क्या करोगे, आप ट्राई के अंदर जो है डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करोगे। डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करने के लिए आप लिखोगे क्लास फॉर नेम, क्लास डॉट फॉर नेम, और इसके अंदर जैसे लिखने लगा ना वैसे ही आपने भी सेम लिखना है, वरना आपकी डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी नहीं होगी सही तरीके से। आपने यहाँ लिखना नेट डॉट यू कैन एक्सेस, नेट डॉट यू कैन एक्सेस डॉट JDBC डॉट यू कैन एक्सेस ड्राइवर। तो ये आप लिखना इतना, ठीक है जी। ये लिखने के बाद उसके बाद आपने URL क्रिएट करना अपना। तो स्ट्रिंग टाइप के साथ आपने एक URL वेरिएबल लिया और इसके अंदर आपने URL लिख दिया। URL के लिए आप क्या लिखोगे, URL के लिए आप लिखते हो JDBC कॉलन यू कैन एक्सेस कॉलन // और उसके बाद आप अपनी डेटाबेस का पाथ बताओगे, आपकी डेटाबेस कहाँ पे है। उसके लिए आज बताता हूँ आपको कहाँ पे है। आपने आना डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में, आपने यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाया था ना नेटबीन प्रोजेक्ट्स के अंदर अपना, ये भी प्रोजेक्ट बनाया जावा लेक्चर्स के नाम से। आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे आपने वो डेटाबेस कहाँ बनाई थी, वेब प्रोजेक्ट्स, वेब फोल्डर के अंदर, ये एसेट्स के नाम से। इस एसेट्स के अंदर आओ और यहाँ पे देखो ये आपने अभी भी डेटाबेस बनाई थी पर्सनल इन्फो के नाम से। अब ऊपर ये देखो पूरा लिंक आ रहा है, ये जो ऊपर लिंक आ रहा है ना, ये यहाँ से ऐसे क्लिक करो इसको एक दफ़ा और यहाँ से ये पूरा लिंक कॉपी करो। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे आके यहाँ पे इन ये // के आगे ऐसे पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद आप आगे लिखो, आगे आप जनाब क्या कर दो, // लगाओ, ठीक है। और // लगाने के बाद यहाँ पे अपनी डेटाबेस का नाम बता देता हूँ। मेरी डेटाबेस का नाम क्या है, personinfo.acdb। तो ये आपकी डेटाबेस का पूरा नाम हो गया, लास्ट पे सेमीकोलन। चलो जी, तो इस तरह से आपने जो है वो लिखना होता है, ठीक है। तो ये आपका कोड यहाँ पे मैंने URL बना दिया आपका। अब URL बनाने के बाद यहाँ से ये जो कोड इसने लिखा हुआ है, ये यहाँ से हमने ऑलरेडी किया हुआ है। इस कोड को हम यहाँ से इस कोड को कॉपी कर लेते हैं, फिर आपको इस कोड को 1 बाय 1 समझा देता हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं लिखूँ इसको। यहाँ पे आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। जैसे ही मैंने इसको पेस्ट किया, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे इसको हम सही करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, कनेक्शन बनाया कौन वेरिएबल के साथ, और उसके अंदर हमने लिख दिया ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन URL, ठीक है। वो कह रहा है SQL एक्सेप्शन अनरिपोर्टेड SQL एक्सेप्शन मस्ट बी कैच और डिक्लेयर टू बी थ्रोन, यानी वो कह रहा है थ्रो के ज़रिए जो है वो अपनी यू कैन एक्सेस की जो है वो SQL एक्सेप्शन जो है वो ऐड करो, ठीक है। अब SQL एक्सेप्शन कैसे ऐड होगी, उसके लिए आप यहाँ देखो, जैसे इन्होंने SQL एक्सेप्शन ऐड की होगी शुरू पे, वो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे ऐड की होगी। एक मिनट हटो ज़रा, मैं दिखाता हूँ आपको, वेट। अब यहाँ पे जो है ये आपको कह रहा है कि जनाब यहाँ पे आप एक क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन जो है वो ऐड कर लो। तो यहाँ पे राइट क्लिक करो, इसके ऊपर राइट क्लिक करो और यहाँ पे देखो ये थ्रो क्लास जो है उसने ऐड कर दिया, थ्रोज क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन उसने ऐड कर दिया, ठीक है। इसी तरह आपने अगर फ़र्ज़ करो ये एरर है ना आपके पास, ये एरर है, इस एरर को सही करने के लिए आप इसके ऊपर ऐसे राइट क्लिक करो और यहाँ पे ऐड जावा डॉट ये वाली क्लास भी ऐड कर दी। तो ये देखो SQL एक्सेप्शन भी ऐड होगी। उसके बाद ये क्या जी, ये ट्राई विदाउट कैच फाइनली, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करो
और यहाँ पे आके ये देखो ये ट्राई आपने कहाँ बना दिया और कैच कहाँ बना दिया। ठीक है, बेसिकली इस चीज़ का इशू है ज़्यादा। ये देखो ज़रा, ये आपने ट्राई कहाँ बना दिया और कैच कहाँ बना दिया। ये इसका था और उसके बाद अल्लाह आपका भला करे ये जो है ना, ये चीज़ जो है ये कट करनी थी आपने और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना था। ठीक है, इतना काम करने के बाद अच्छा ये अब थ्रोज लगाने की भी ज़रूरत भी नहीं थी। ये थ्रोज बेसिकली हम इसलिए लगा रहे थे क्योंकि हमने नीचे कैच गलत जगह पे लगा दिया था। ठीक है, बेसिकली देखें ये कैच की बॉडी आप गलत जगह पे क्लोज़ कर रहे थे, ये बेसिकली इशू था। आपने कैच जो है वो पहले क्लोज़ कर दिया था ट्राई के अंदर ही, इस वजह से एरर आ रहा था। चलें अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ ये क्या हो रहा है। बेसिकली आपने यूआरएल बनाया, उस यूआरएल का आपने कनेक्शन क्रिएट किया, कनेक्शन कौन इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, और उसके अंदर आपने ये यूआरएल वाला वेरिएबल पास कर दिया। फिर आपने अपनी एसक्यूएल की क्यूरी लिखी। ठीक है, जिसके अंदर आपने क्या लिखा, एसक्यूएल इक्वल टू सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम पर्सन, मेरी जो टेबल है उस वहाँ से वेयर नेम अगर इक्वल टू हो, ये क्वेश्चन मार्क की, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे ये वाला जो आपका आर्गुमेंट है जिसको आपने सर्च करना है ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने एक प्रीपेड स्टेटमेंट चला, ये सारा आपने मिड में भी किया हुआ है। आपको पता है ये प्रीपेड स्टेटमेंट क्या होती हैं, ये कैसे रन होती हैं, इनको एग्जीक्यूट करने के लिए हम कैसे इनको प्रीपेयर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रीपेड स्टेटमेंट डॉट सेट स्ट्रिंग में आपने क्या कर दिया, आपने कहा यहाँ पे ये आपने नंबर बताया। बेसिकली ये नंबर कौन सा होता है, ये बेसिकली ये बताता है कि डाटाबेस के अंदर जो आपका टेबल है उस टेबल के अंदर कौन से नंबर वाला कॉलम है जिसकी वैल्यू आपने सर्च करनी। तो मेरे भाई वो दूसरे नंबर वाला कॉलम है, क्योंकि पहले नंबर पे हमने क्या बनाया आईडी, दूसरे नंबर पे हमने नेम बनाया। तो मैंने कहा दूसरे नंबर पे जो है ना, सॉरी यहाँ पे हमने 1 नहीं लगाना है, 1 इसलिए लगाना है क्योंकि ये जो है ये पहले नंबर पे है। सॉरी ये अभी इसकी बात हो रही है, ये जो है ना इस क्वेश्चन मार्क की बात हो रही है। ये क्वेश्चन नंबर कितने नंबर पे है, पहले नंबर पे है, क्योंकि इससे पहले कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, तो 1 की जगह पे हमने ऐसे नेम रख दिया। उसके बाद रिजल्ट सेट के अंदर आपने क्या किया, रिजल्ट सेट के अंदर आपने कहा आर एस इक्वल टू ये प्रीपेयर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दो। जब ये प्रीपेयर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी तो ये आपको एक रिजल्ट ला के दे देगी। अच्छा जी, इस प्रीपेड स्टेटमेंट के चलने से ये क्या करेगी, ये हमें डाटा ला के देगी। अब ये जो है आप ट्राई वाला इसको भी यहाँ पे लिख दो। ओके चलो जी, अब इतना हो गया हमारा। इसको ये वाली जो लाइन है इसको नीचे ले आओ यहाँ पे ऐसे। ठीक है, फिर आपने इसको यहाँ पे ले आए और कॉन डॉट क्लोज को यहाँ पे ले आए। चलो अब मैं आपको समझाता हूँ ये बेसिकली क्या कर रहा है। ये कह रहा है आर एस डॉट नेक्स्ट मीन, अगर आर एस के पास कोई रिज़ल्ट मिल जाता है तो ये फिर क्या करेगा, ये बेसिकली फिर ये करेगा जनाब, ये अंदर से डाटा लेके आएगा, मतलब डाटाबेस है। तो आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग में से नेम लेके आएगा, नेम ला के नेम वाले वेरिएबल में रख देगा। फिर एड्रेस लेके आएगा, वो एड्रेस वाले वेरिएबल में रख देगा। फिर नंबर लेके आएगा, वो नंबर वाले वेरिएबल में रख देगा। फिर उसके बाद आपने क्या किया, आपने पर्सन क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ठीक है, जो कि आपने ऑलरेडी ऊपर बनाया हुआ था पर्सन नाम से, आपने कहा इक्वल टू न्यू पर्सन इन्फो, और उसके अंदर आपने ये जो डाटा मेंबर बनाए थे ना, ये जो नेम ऐड, इनको एज ए आर्गूमेंट जो है ये अपनी पर्सन इन्फो क्लास को सेंड कर दिया। ये मतलब ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को सेंड कर दिया। जब सेंड हुए तो यहाँ पे उनके पास ये नेम एड्रेस और फ़ोन नंबर आ गया, वो उठा के आपने इन वेरिएबल्स में रख दिया। ठीक है, तो इतना क्लियर। ओके जी, इतना करने के बाद आपने फिर क्या किया, अपना कनेक्शन जो है वो क्लोज़ कर दिया। यहाँ पे कॉन डॉट क्लोज से क्या हुआ, आपका कनेक्शन जो है वो क्लोज़ हो गया। और फाइनली जब ये चल गया, चलने के बाद आपने लास्ट में जाकर क्या दिया, रिटर्न कर दो पर्सन को, यानी जो मेरा पर्सन है ऑब्जेक्ट है उसको रिटर्न कर दो। ठीक है, फाइनली हमने जो है वो अपना पर्सन ऑब्जेक्ट जो है वो रिटर्न कर दिया। रीच्ड एंड ऑफ फाइल वाइल पार्सिंग। अच्छा जी, ये हमारी कैच ब्लॉक है, ये हमारा ट्राई ब्लॉक है, ये हमारा ट्राई है, और ट्राई के अंदर ये हमारा वो है पब्लिक पर्सन। और क्लास का एंड कहाँ पे हो रहा है, क्लास का एंड आपने किया ही नहीं, वो तो कर लो। ये लो अब सही हो गया। ठीक है, ये क्लास का एंड हो गया, ये हमारे फंक्शन का एंड है। ओके ठीक है, चलो जी, उसके बाद लास्ट पे आपने फाइनली रिटर्न कर दिया पर्सन को। तो इतना हो गया, ये आपकी क्लास का काम ख़त्म। अब आपने बनाना है नेक्स्ट, क्या बनाना है वो बताता हूँ आपको। स्टेप 4 के अंदर आपने एक सर्वलेट बनाना है जिसका नाम आप रखोगे सर्च पर्सन सर्वलेट। ठीक है, आपने क्या बनाना है, सर्च पर्सन सर्वलेट डॉट जावा।
बात अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो ये आपने बनाना है, हाँ ठीक है, कंट्रोल से इसको कॉपी किया, यहाँ पे आए और यहाँ पे आके व्यू पैकेज के अंदर एक सर्वलेट बना लेना है आपने। तो यहाँ पे न्यू पे जाना है और यहाँ पे आपने लिखना है जावा, यहाँ पे सर्वलेट के ऊपर क्लिक करना है और इसका नाम आपने क्या रख लिया, सर्च पर्सन सर्वलेट। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्टर बाय डिफ़ॉल्ट ऐड कर दो। डिस्क्रिप्टर ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे क्या कर देना है, फिनिश के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आपने फिनिश के बटन के ऊपर क्लिक किया तो आपका ये बन के आ गया जनाब, क्या बोला, आपकी ये सर्वलेट बन के आ गया, रेडी होके आ गया। इस सर्वलेट के अंदर ये जो कमेंट किए हुए इसने ये रिमूव कर दो चाहे, ओके। तो इतना करने के बाद ये आपने पहला सर्वलेट बना लिया। इस सर्वलेट के अंदर बेसिकली आपने क्या करना था, इस सर्वलेट के अंदर आपने ये करना है कि आपने यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट, अब ये तो ऑलरेडी है, एड्रेस बुक, और आपने कहा बेसिकली यहाँ पे आपने एक फंक्शन क्रिएट, एक फॉर्म बनाना है जिस फॉर्म के अंदर आप यूजर से जो है वो एक इनपुट टेक करोगे। इनपुट क्या टेक करोगे, उसका नाम टेक करोगे। उसका नाम टेक करने के बाद आप सिंपली क्या करोगे, ये नाम जो है किसको भिजवा दोगे, एक्शन के अंदर शो पर्सन को भिजवा दोगे। शो पर्सन अभी भी आपने बनाया, शो पर्सन अभी आपने बनाया नहीं है फाइल, उसको आप भिजवाओगे। तो बेसिकली आप भिजवाने के लिए यहाँ पे लिख दो जनाब, ये आपका HTML है, हेड है, टाइटल है, टाइटल ऐसे ही रहने दो। ये जो है ना आपका ये वाला, यहाँ पे मैं बताऊँ ये मैंने कहाँ पे कर रहा हूँ, ये बताता हूँ आपको। बेसिकली मैंने जो सर्वलेट बनाया ना, उस सर्वलेट के अंदर आपको एक फंक्शन मिलेगा जनाब, ये प्रोसेस रिक्वेस्ट के नाम से। उसके अंदर आपने आ जाना, उस के अंदर आप जब आओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा ये इतना कोड, ये HTML का। इस HTML कोड के अंदर बॉडी टैग के अंदर आपने आना है और यहाँ पे आपने एक बना लेना है out डॉट प्रिंट एलन, और इसके अंदर आपने बना लेना है एक फॉर्म, ठीक है। तो फॉर्म बनाने के लिए आप यहाँ पे बना लोगे एक फॉर्म टैग बना लोगे, और इस फॉर्म टैग के अंदर आप एक एक्शन बना लोगे, एक्शन इक्वल टू, और एक्शन के अंदर आप अपने पेज का नाम बताओगे, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई? अच्छा जी, अब एक्शन के अंदर जब आपने यहाँ पे बताओगे, ये डबल कोट्स नहीं आपने लगानी, सिंगल कोट लगानी है, क्योंकि आपको पता है आपने डबल कोट ऑलरेडी भाई लगाई हुई हैं। तो ये फॉर्म बन गया। फॉर्म के बाद आपने बता दिया मेथड, तो मेथड इक्वल टू, और उसकी सिंगल कोड के अंदर आपने मेथड बता दिया, मुझे पोस्ट मेथड के जरिए डाटा सेंड करना है। उसके बाद आपने ये फॉर्म बना लिया। इस फॉर्म के अंदर आपने एक इनपुट फील्ड आपको चाहिए, तो इनपुट फील्ड के लिए मैंने यहाँ पे उसकी टाइप रख ली, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, और नेम इक्वल टू NAME नेम। और उसके बाद आपको ये सारा कुछ करना, इनपुट फील्ड तो आपको बनानी आती हैं। नेम इक्वल टू ये, उसके बाद मैंने यहाँ पे प्लेस होल्डर रख लिया, PLACE प्लेस होल्डर इक्वल टू, और प्लेस होल्डर के अंदर मैंने लिख दिया एंटर नेम, ठीक है जी। अच्छा जी, ये लिख दिया मैंने। इसके अंदर फिर मैंने क्या लिखा, इसके अंदर जनाब मैंने लिख दिया प्लेस होल्डर। लिखने के बाद आपकी फुल इनपुट फील्ड बन गई। उसके बाद एक सबमिट का बटन बनाना मैंने। सबमिट के बटन के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया टाइप इक्वल टू सबमिट, ठीक है। और वैल्यू इसकी ले ली, वैल्यू इक्वल टू SEAR सर्च ले लिया, ठीक है। उसके बाद फॉर्म को क्लोज़ करना है। तो फॉर्म को क्लोज़ करने के लिए यहाँ पे आपने लिख दिया स्लैश और फॉर्म, ठीक है। ये आपका फॉर्म जो है वो क्लोज़ हो गया, ठीक है। अब आपने एक्शन किसके पे परफॉर्म करना है, आपने एक्शन परफॉर्म करना है एक्शन परफॉर्म करने के लिए आपने यहाँ पे एक पेज बनाना है जिसका नाम आप रखोगे सर्च डॉट जावा। सर्वलेट बनाना बेसिकली आपने एक शो पर्सन सर्वलेट डॉट जावा के नाम से, ठीक है। ये बनाना आपने शो पर्सन सर्वलेट। आपने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे एक नया सर्वलेट बनाने से पहले आपने ये जो फॉर्म बनाया था ना, आपने इस एक्शन एट्रीब्यूट के अंदर आपने इसका नाम लिख देना, शो पर्सन सर्वलेट का। समझ आई बात? सर्वलेट का नाम लिखने के बाद आपने यहाँ पे एक नया सर्वलेट बनाना, तो उसके लिए अपने व्यू पैकेज के ऊपर राइट क्लिक। मुझे पता है ये कोड थोड़ा लेंथी था, लेकिन दोस्तों ये कोड मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ तो आपको प्रैक्टिस हो जाए कि डिफरेंट सर्वलेट और जावा क्लासेस बना के कैसे जो है वर्क करते हैं। अब यहाँ पे आपने एक सर्वलेट बना लेना है, इसका नाम आपने ये रख लिया शो पर्सन सर्वलेट के नाम से, और नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करके आपने यहाँ पे ऐड
इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करके फिनिश के बटन के ऊपर क्लिक कर दिया। अब इस पूरे लेक्चर के अंदर सिर्फ यही एक कोड था जो आपने समझना था अच्छे तरीके से, जो कि मैं आपको सारा करवा रहा हूँ इसी वजह से। तो आपने इसको अच्छे से रेडी करना है। अच्छा जी, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे आके आपने जो है इसको रिमूव कर दिया। करने के बाद आपने अगेन फिर इसी सर्वलेट के अंदर आपने फिर आ जाना, और इस सर्वलेट के अंदर आपको फिर एक मैसेज यहाँ मिल रहा है प्रोसेस रिक्वेस्ट। इसके अंदर आप जब आओगे तो यहाँ पे आके आपने इस जगह पे कोड करना जहाँ पे ये आपका HTML का कोड लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आके आपने क्या करना है वो बता देता हूँ आपको। सबसे पहले दोस्तों आपने नेम गेट करना है। नेम कौन सा, वो जो अभी नेम आपको सेंड नहीं था किया गया, वो नेम यहाँ पे आपने गेट करना है। तो नेम गेट करने के लिए आप लिखते हो, क्या बोला आप लिखते हो, आप यहाँ पे पहले ये कोड जो है ये रिमूव कर दो, और इस जगह पे जो है सबसे पहले आप कोड लिखो। क्या बोला आपने नेम गेट करने के लिए लिखना स्ट्रिंग नेम वाला वेरिएबल बनाया इक्वल टू, और यहाँ लिखा रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और इसके अंदर आपने वो अपने पैरामीटर का नाम दे दिया। तो आपके पैरामीटर का यहाँ पे नाम क्या था, आपके पैरामीटर का यहाँ पे फॉर्म के अंदर नाम था नेम इक्वल टू नेम। तो यहाँ पे हमने नेम लिख दिया NAME नेम। चलो जी, ये आपने लिख लिया। अब आपने क्या करना है, बेसिकली जो आपने नेम ले लिया है इस नेम को आपने भिजवाना है कहाँ पे, आपने भिजवाना है %DAO क्लास को, %DAO क्लास को। तो %DAO क्लास को आपने जब भिजवाएंगे तो वो उसको सर्च करेगा। सर्च करने के बाद जो आउटपुट आएगी वो आप स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देंगे। तो उसके लिए आपने क्या कर दिया, यहाँ पे %DAO क्लास को पहले ऑब्जेक्ट बनाया। तो आपने कहा पर्सन जो मेरी क्लास है %DAO जो क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया DAO नाम से इक्वल टू न्यू मेरी %DAO क्लास। ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने कहा यहाँ पे पर्सन इन्फो जो क्लास है उसके अंदर पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट ना इक्वल, क्योंकि आपको ये %DAO क्लास क्या रिटर्न करेगी, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी। किसका, पर्सन इन्फो क्लास का। इसलिए आपने यहाँ पे पर्सन इन्फो क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया जिसके अंदर आपको ऑब्जेक्ट रिटर्न हो गया। और उसके बाद आपने कहा DAO जो मेरी ऑब्जेक्ट क्लास, ये जो मेरी %DAO क्लास का ऑब्जेक्ट है DAO, इसके अंदर जाओ, उसके अंदर एक मेथड है उसको कॉल करो। उस मेथड का नाम क्या, उस मेथड का नाम है सर्च पर्सन। ये देखो सर्च पर्सन, उस मेथड का नाम है सर्च पर्सन। और उस सर्च पर्सन को आपने क्या भिजवाना है, आपने ये वाला नेम भिजवाना है ताकि आप सर्च कर सको उस नेम को। तो आपने कहा यहाँ पे नेम भिजवा दिया आपने। चलो जी, तो ये इसको नेम चला जाएगा। उसके बाद आपका डाटा जो है वो इस पर्सन ऑब्जेक्ट के अंदर आ चुका है। अब आप इजीली उस डाटा को स्क्रीन पे डिस्प्ले कर सकते हो। तो उसके लिए आपने यहाँ पे कहा आउट डॉट प्रिंट ln, और उसके अंदर आपने H2 हेडिंग डिस्प्ले कर दी। H2 हेडिंग के अंदर आपने H2 हेडिंग के अंदर आपने वो डाटा डिस्प्ले करना है। तो डाटा डिस्प्ले करने के लिए आप यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है कॉल करोगे किसको, ये जो पर्सन ऑब्जेक्ट आपने बनाया, ये वाला, ये जो पर्सन ऑब्जेक्ट बनाया आपने, इसके अंदर आपका एक मेथड है toString के नाम से, जो आपने याद है आपने डाटा डिस्प्ले करने के लिए toString नाम का एक मेथड बनाया था toString, उसको आपने कॉल कर दिया। जब उसको कॉल जाएगा तो आपका डाटा स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा, जैसे यहाँ पे सर ने किया हुआ है। यहाँ देखो सर्च रिज़ल्ट, और सर्च रिज़ल्ट के अंदर सर कह रहे हैं कि इफ़ अगर पर्सन नॉट इक्वल टू नल के तो कह देगा पर्सन डॉट toString, अदरवाइज़ कह देगा नो रिकॉर्ड फाउंड। तो बेसिकली सारे कंडीशन के ज़रिए कर रहे हैं ये काम, तो हम भी वो कंडीशन लगा लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, कट कर लिया इस कोड को। यहाँ पे मैंने लिख दिया इफ़ अगर जो मेरा पर्सन ऑब्जेक्ट है अगर वो नॉट इक्वल है नल के, नॉट इक्वल है नल के, NULL नल के, इसका मतलब है उसको डाटा मिल चुका है। यानी दोस्तों आपको याद है ना, हमने यहाँ से क्या रिटर्न किया था, हमने यहाँ से %DAO में उसको यहाँ नल रिटर्न कर रहे हैं। अगर डाटा नहीं मिलेगा तो नल रिटर्न होगा, अगर उसे डाटा मिल जाएगा तो फिर ये पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाएगा। तो हमने उसको कहा यहाँ पे कि इफ़ अगर जो मेरा पर्सन ये ऑब्जेक्ट है अगर इसको जो रिटर्न होकर वैल्यू आई है अगर वो नॉट इक्वल है नल के, तो फिर जो है ये toString वाले फंक्शन को कॉल कर दो। अदरवाइज़ एल्स, अगर मतलब उसे नल मिल गया तो फिर मैंने क्या कर दो, फिर जनाब आपने क्या करना है, फिर आपने यहाँ पे डिस्प्ले कर देना है क्या बोला, नो रिकॉर्ड फाउंड, FOUND फाउंड, नो रिकॉर्ड फाउंड आपने क्या देना। तो ये आपका कोड जो है कम्प्लीट हो गया। ये 4 फाइल्स थी आपकी, इन 4 फाइल्स में मैंने आपको डिटेल से सारा कोड करके भी स्टेप बाय स्टेप दिखा दिया और समझा भी दिया कि कैसे क्या क्या
और कब कब कौन कौन सी चीज़ करनी थी। अब आपने सिंपली जो है इस फाइल को जो है एग्जीक्यूट करना है। तो इस फाइल को एग्जीक्यूट करने से लेकिन पहले आपने क्या करना है वो बताता हूँ आपको। अब यहाँ पे नीचे सर ने बताया भी होगा, ये देखो ये सारा यहाँ पे सर बता रहे हैं कि कैसे कैसे ये जो है एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे अब हम इसको करते हैं एग्जीक्यूट। तो एग्जीक्यूट करने के लिए %d क्लास को एग्जीक्यूट नहीं करना, बल्कि पहले हमने इस अपने पूरे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना है। तो प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने से पहले देख लेते हैं यहाँ पे कोई इंडेक्स फाइल तो नहीं है, यहाँ पे इंडेक्स फाइल। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट फाइल ऑब्जेक्ट रन करते हैं अपने प्रोजेक्ट को, जावा लेक्चर्स को। यहाँ पे हम रन करना है सर्च पर्सन सर्वलेट को। ओके किया। हमारे पास डेटाबेस में कितने नाम पड़े हुए हैं, खिज़र। हमारे पास 3 नाम थे वहाँ पे डेटाबेस में, एक खिज़र था, एक अली था और एक हमजा था। याद है ना आपको जो हमने सेव किया था। ओके, अब यहाँ पे हमने अपना सर्वलेट चलाना है। तो सर्वलेट चलाने के लिए आप लिखोगे यहाँ पे सर्च, अपने सर्वलेट का नाम सर्च पर्सन सर्वलेट। तो ये देखो ये चल गया आपका सर्वलेट। इसमें लिखा हुआ आ रहा है एंटर नेम। मान लो आपने वहाँ पे क्या नेम लिखा था, आपने वहाँ पे नेम लिखा था खिज़र। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ खिज़र लिख के मैं सर्च के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखो दोस्तों डेटाबेस कनेक्ट हो गया, आपका सारा डाटा डिस्प्ले हो रहा है। देखो यही आपने डाटा रखा था ना, नेम खिज़र, एड्रेस कामों की और फ़ोन 3455। अब मान लो हम कोई और नाम देते हैं। मान लो यहाँ पे हमने नाम दे दिया जैसे अरूज, ठीक है। अरूज देने के बाद हमने सर्च के ऊपर क्लिक किया और ये देखो कह रहा जी नो रिकॉर्ड फाउंड, क्योंकि इस नेम में कोई भी रिकॉर्ड हमें वहाँ पे एड्रेस बुक में हमारी डेटाबेस के अंदर नहीं मिला। सो दोस्तों ये था आपका आज का पूरा कोड, जिसके अंदर जो है वो आपने कंप्लीट जो है वो 4 फाइल्स क्रिएट की हैं। उन चारों फाइल्स को अपनी स्टेप बाय स्टेप जो है वो सीखा है कि किस तरह से हम जो है 4 फाइल्स को मैनेज करते हैं और सर्वलेट के थ्रू कैसे अपनी डेटाबेस में से डाटा जो है फैच करके लाके उसे सर्च करते हैं। समझ आ गई? थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।